आपने ये शरबत तो पिया ही होगा, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रूह अफ़ज़ा। ये शरबत तो हम सबके बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा बचा होगा कि जिसने ये शरबत ना पिया हो, रूह अफ़ज़ा का। लेकिन अभी अभी हाल ही में ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाबा रामदेव, इन्होंने एक जो है स्टेटमेंट दिया है, एक बयान दिया है रूह अफ़ज़ा को लेके। यानी रूह अफ़ज़ा शरबत जो है, ये शरबत जिहाद है। यानी इस शरबत का जो मालिक है, जो रूह अफ़ज़ा का मालिक है, वो मुस्लिम है और बाबा रामदेव के हिसाब से वो शरबत जिहाद कर रहे हैं। यानी ये शरबत जो पी रहा है मुस्लिम को छोड़ के, यानी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई जो ये शरबत पी रहे हैं, वो शरबत जिहाद का शिकार हो रहे हैं। अगर बाबा रामदेव के हिसाब से माने तो ये बाबा रामदेव अपना एक शरबत बनाते हैं और उस शरबत की तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ करने के साथ साथ ये रूह अफ़ज़ा की बुराई करते हैं कि उनका कहना है कि रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है वो शरबत जिहाद कर रहे हैं और उन शरबत से बिकने वाले पैसों से मस्जिद और मदरसे बनाए जाते हैं। ये बाबा रामदेव का कहना है। तो मैं बाबा रामदेव से ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो शरबत है या फिर आपके पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप बना के मार्केट में आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की कमाई से क्या बना रहे हो? बाबा रामदेव शायद अपने प्रोडक्ट की कमाई से दारू के ठीके ही खोल तो सकते पैसा हैं। मिलता है उससे, बाबा रामदेव का मदरसे और आप लोग मस्जिदें पहले बनवाती, वीडियो ठीक है उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, तो सुनो आप लोगों ने, ये बाबा रामदेव हैं जो किस तरीके से बता रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा का शरबत जो है पीने वाले शरबत जिहाद का जो है शिकार हो रहे हैं। ये वही रामदेव हैं। आप इनका एक बयान याद कीजिए। इन्होंने 2014 से पहले एक बयान दिया था रजत शर्मा जी के शो में। इन्होंने कहा था, लोगों से सवाल किया था, पूछा था यूथ लोगों से, यंग लोगों से कि अगर आप कौन सी सरकार चुनना चाहेंगे? आप वो सरकार चुनना चाहेंगे कि जो आपको 30 से 35 रुपए में पेट्रोल देगी, या फिर वो सरकार आप चुनना चाहेंगे कि जो आपको 55 से 60 रुपए के प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल देगी? यानी इनका कहना था, इनका साफ कहना यही था कि अगर आप भाजपा को शासन में लाएंगे, सरकार बनाएंगे भाजपा की, तो भाजपा आपको 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल देगा। ये इसी बाबा रामदेव ने कहा था। और जब भाजपा की सरकार बन जाती है, डबल इंजन की सरकार इनकी बन जाती है, और एक पत्रकार वाला जब इनसे फिर वही सवाल करता है कि बाबा जी आपने कहा था कि भाजपा की सरकार अगर बनती है तो आपको 30 से 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। जब इससे सवाल किया गया तो ये बाबा रामदेव का उस पत्रकार को जी ये जवाब देता है कि हाँ कहा तो था, क्या कर लोगे, मेरी पूछ उखाड़ोगे, क्या कर सकते हो, मैंने कहा तो था। ये इसी बाबा रामदेव ने कहा था। आप लोगों को शायद याद भी होगा, और आगे मैं इसकी ये वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो रूह अफ़ज़ा का शरबत है, ये 1907 में दिल्ली के अंदर जो है एक बार सूखा बहुत ज़्यादा पड़ गया था, अकाल एकदम बिल्कुल पड़ गया था। गर्मी से लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, बूढ़े परेशान थे, एक तरीके से सभी लोग परेशान थे। उस दौर में 1907 में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस दौर में हकीम हाफिज़ जो है अब्दुल मजीद साहब ने एक हमदर्द का शरबत बनाया था, जिसको पीने से गर्मियों में बहुत सारे लोगों को राहत मिलती थी, सुकून मिलती थी और उनको फ़ायदा होता था। और उस शरबत का नाम रखा गया था रूह अफ़ज़ा। ये 1907 से ये शरबत चला आ रहा है और आज तक लगभग 100 साल से ऊपर हो गया ये शरबत चला आ रहा है। भारत का कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही होगा जो शायद जिसने ये शरबत ना पिया हो। अब आप लोग सोच के देखिए कि इस बाबा रामदेव की मानसिकता कितनी घटिया, कितनी गंदी हो सकती है कि ये अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है। चलो माना कि आपने शरबत बनाया है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ कीजिए। आप सबको बताइए कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये फ़ायदा है, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन उसके साथ अगर आप ये कहें कि आप हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, सामने वाले का प्रोडक्ट ख़राब है, उसकी बुराई करें, तो ये इंसानियत की बात नहीं, ये शर्म की बात है। बाबा रामदेव जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत ही शर्म की बात है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं?
किस तरीके की आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका बिजनेस है। इतना नीच, इतनी घटियापन पे उतरने के बाद ये आप बिजनेस कर रहे हैं, इसको आप बिजनेस का रूप दे रहे हैं।